ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और मैं अन्य कई और भी चैनल चलाता हूं, जैसे संजीत सिंह ब्लॉग, स्टोरी ऑफ इंडिया, फिल्मी स्टोरी नंबर 1। उसके बाद मेरा चलता है ज्ञान स्थली। तो मैं एक ब्लॉग बना रहा था राजगीर में, तो उसी दरमियान में एक बच्ची से हमारी मुलाकात होती है। उसने कहा कि सर, आप पेशे से शिक्षक हैं, तो हम लोगों के लिए एक ऐसा चैनल बनाइए जिसमें एक ही पर हमें जनरल जी मैंने जीके जीएस और रोजगार से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध हो। तब मैंने 4-5 दिन मंथन किया। मैं ये बना रहा था वीडियो लगभग आज से 8 दिन पहले, मान के चलिए कि हम 26-27 जनवरी दिसंबर को हम बना रहे थे विश्व शांति स्तूप राजगीर पे। कारण कि हम ब्लॉग बनाते हैं, मेरा ब्लॉग भी आप देखिएगा, तो उसमें देखिएगा संजीत सिंह के नाम से चलता है ब्लॉग, संजीत सिंह ब्लॉग के नाम से चलता है वो चैनल यूट्यूब पर। तो मैंने बना रहा था, तो वहाँ पर फिर वही बेटी ने एक सलाह दी कि सर आप एक ऐसा चैनल बनाइए जिसमें बच्चों के लिए भी हो, जिसमें हम लोग पढ़े हैं। लगभग उसका एज 18-19 साल रहा होगा। तब उसने कहा कि सर आप बनाइए। कि अच्छा ठीक है। फिर हम मंथन करते रहे कितना चैनल है, क्या करें। फिर हमने अपने बच्चों से राय लिया। बच्चों ने कहा कि हाँ ज़रूर बनाना चाहिए पापा, आपको पैसे से शिक्षक हैं तो बच्चों को रोज़गार प्रोवाइड कैसे होगा, बच्चे एक प्लेटफॉर्म पर कैसे सीखेंगे, इसके लिए कुछ तो विचार आपको करना होगा। तो फिर हमने चैनल बनाया। कुछ लोगों ने कहा कि, कुछ साथियों से मैंने राय लिया कि मैं चैनल बनाना चाह रहा हूँ, तो लोगों ने कहा कि अभी खड़मास है, खड़मास के महीने में चैनल नहीं बनाइए, बाद में बनाइएगा। लेकिन फिर मैं सोचा, महात्मा बुद्ध की एक पंक्ति मुझे याद आई कि आदमी जन्म तो लेता है तो उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त तो नहीं होता है, वो कभी भी जन्म ले लेता है। तो आदमी जब जन्म लेता है उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है, तो फिर काम करने का मुहूर्त क्या है ना। काम करने का मुहूर्त क्या, जब काम शुरू किए तभी मुहूर्त है। और इसलिए मैंने आप सबों को साक्षी मानकर और मैं अपने भगवान शिव शंकर को साक्षी मानकर ये चैनल का शुरुआत कर रहा हूं। और आज आपके लिए लेकर आए। मैंने चैनल का नाम रखा है स्टडी विथ संजीत सर। मैं अपना नाम ही रखा है ना, मेरा नाम संजीत कुमार है, तो मैं स्टडी विथ संजीत सर, ये मेरा चैनल का नाम है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहला सब्सक्राइबर आप बने, और इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया करूंगा। और मैं चलिए शुरुआत करते हैं, बाद में फिर बात होते रहेगी। दोस्तों मैं बच्चों को बता दूं कि बच्चों इस समय आ रहा है डीएलएड का। बिहार में शिक्षकों की बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है, लगातार बेतहाशा। तो ऐसे में शिक्षक के बहाली में कौन पार्टिसिपेट होगा, कौन करेगा। इसके लिए आपको पहले तो डीएलएड करना होगा, बीएड करना होगा। तो अभी आया है डीएलएड का फॉर्म आ रहा है, यानी कि आ रहा है डीएलएड एंट्रेंस फॉर्म 2025 का। जी हाँ, अप्लाई डेट होगा 20 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक। 20 जनवरी से 30 जनवरी 2025 तक अप्लाई होगा। 10 दिन का मिलेगा। इसका थोड़ा आगे पीछे इसको हो सकता है, हो जाएगा। इसको एडमिट कार्ड जो है वो फरवरी में होगा जारी। और कॉलेज में एडमिशन जो है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, वो मई में हो जाएगा। जी हाँ, कॉलेज में प्राइवेट हो या सरकारी, दोनों में भी अगर किसी में भी एडमिशन आपको होता है तो उसमें कोई बात नहीं है, प्राइवेट है या सरकारी, आपका जो है उसका वैलिडिटी है वो बराबर ही रहेगी। उसके बाद मैं बता दूं कि योग्यता की बात मैं करूं, और हाँ, कॉलेज में टोटल सीट की अगर बात करूं तो लगभग 30,000 सीट रहता है। प्राइवेट या सरकारी में मिला करके लगभग 30,000 सीट इसमें रहता है। लेकिन फॉर्म गिरेगा लगभग 4 लाख। जी हाँ, 4 लाख जो है ना, से कम फॉर्म नहीं गिरेगा। कारण कि इस समय सबसे ज़्यादा जो मार है ना, वो शिक्षकों के ऊपर ही है। सबसे ज़्यादा टीचर में ही लोग जाना चाहते हैं, तो 4 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरेगा। आप ये सोचिएगा कि पहले जैसा कि चलो डीएलएड में फॉर्म भरे, जाकर परीक्षा दे दिए सुत उठ के और जा करके एग्ज़ाम हो गया, वो नहीं होगा। अब रिजल्ट हो जाएगा, नहीं। आपको 4 लाख में 30,000 बच्चों का ही एडमिशन होगा, प्राइवेट में या सरकारी में। योग्यता की अगर बात करने, अब मन में ये लग रहा होगा बच्चों को कि इसमें अभी बहुत सारे हमारे बेटा बेटियों का
12 का एग्ज़ाम है, तो वो बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उन बच्चों को मैं खास करके कहूँगा कि आप फॉर्म भरिए, डीएलएड कर लीजिए, और डीएलएड करके आप इधर डीएलएड कर लीजिए और उधर ईगुन में आप एडमिशन ले लीजिए। आपका बीए भी कंप्लीट हो जाएगा, इधर डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, डीएलएड का 1 वर्ष हो जाएगा, तो आप सीटेट के एग्ज़ाम में बैठ जाइए। जब तक बीए कंप्लीट तब तक आपको डीएलएड कंप्लीट, सीटेट का एग्ज़ाम दे दीजिए। 1-1.5 वर्ष बचेगा, फिर आप जम करके टीचर की तैयारी करिए। आपको 17, 2, 19, 20, 21, साल में आपकी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा आपको। जिस पद पर मैं हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाता हूँ और आप भी वहाँ पर आप पढ़ा सकते हैं। मैं तो यही दुआ करूँगा कि आप मेरे स्कूल में आइए, आप पढ़ाइए। चलिए अब बात करते हैं योग्यता। 10th का जो पास कर गए हैं वो आवेदन कर सकते हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। जहाँ कोई जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें आईए में। और एससी एसटी का 45%, जो भी हैं हमारे बेटी बेटियां एससी एसटी में हैं, उनको बेटा बेटियां, उनको 45% नंबर अगर वो लाते हैं तो उनका हो जाएगा। तो एससी एसटी बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और जहां हम पढ़ाते हैं वहां एससी बच्चों का संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत प्यार मिलता है, बहुत सहयोग और समर्थन मिलता है। उसके बाद उसका फ़ी क्या लगेगा ये भी जानिए। वहाँ आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है ना वो 960 रुपया लगेगा, बाकी को कम ही लगेगा, 500 रुपया कुछ लगता है। उसके बाद एज की बात किया जाए तो 17 वर्ष एज होता है। जी हाँ, 17 वर्ष एज होगा, यानी कि इस दिन जो है ना एज जो है ना 20 जनवरी को 17 वर्ष एज हो जाना चाहिए। आप जोड़ लीजिएगा तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। तो आपको मोटा मोटी मैंने एक आइडिया दे दिया है कि डीएलएड का जो फॉर्म है वो आ रहा है ना 2025 का। अप्लाई डेट है 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में अप्लाई होगा। एडमिट कार्ड जो है वो फरवरी में जारी होगा। मार्च अप्रैल में लगभग एडमिशन, हाँ मार्च अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम हो जाता है। अप्लाई से और मई से कॉलेज अलॉट हो जाता है। और टोटल सीट है लगभग 30,000 प्राइवेट सरकारी मिला करके। योग्यता की बात करें तो 12th पास होना चाहिए, और जो अपेयर हैं वो भी दे सकते हैं। बाद में अगर पास कर जाते हैं तो लगा दीजिए 50% बशर्ते नंबर होना चाहिए, ये भी कठिन नहीं है। एसटी एसटी के जो बच्चे हैं उनको 45 नंबर चाहिए। फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को 960 रुपया, बाकी को 500 रुपया लगभग लगेगा। एज की बात करें तो 17 वर्ष इसका एज है। जी हाँ, और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये जान लीजिए। आधार, पासबुक, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बिहार के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा। यही होगा, बस इतना ही है। और मैं तमाम बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा, उनके अभिभावक अगर जो देख रहे हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लंदफंद बहुत सारे वीडियो जो आप देखते हैं वो नहीं, आप मुझसे जुड़े। मैं आपके लिए एक नया रोशनी, एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना, एक नई जागृति लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरे साथ जुड़िए। स्टडी विथ संजीत सर यूट्यूब पर सर्च करिए, आप मुझे देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो में इतना ही, और भी इससे जुड़ा हुआ बहुत सा वीडियो मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप दीजिए अनुमति। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। प्यार और समर्थन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।